ऑलराइट, सो अब आपका प्रॉम्प्ट डालने का वक्त आ गया है मिडजर्नी बॉट में। तो आज का जो ट्यूटोरियल है ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। आप देखेंगे कि हम किस तरह से आर्टिस्टिक इमेजेस बना सकते हैं। एग्जैक्टली जैसी हमें चाहिए वैसी हम इमेजेस बना सकते हैं एंड अगेन उनको हम अपने ब्लॉग पोस्ट में, अपने वेबसाइट्स में यूज़ कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स को बना के दे सकते हैं। हमने पिछले ट्यूटोरियल में अपने लिए एक बेसिकली वर्क स्पेस बना ली थी मिडजर्नी में अपने लिए। तो यहाँ अब हम मिडजर्नी के बॉट में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्टार्ट करेंगे। मिडजर्नी में किसी भी किस्म का प्रॉम्प्ट लिखने से पहले आपको स्लैश का बटन दबाना होता है, स्लैश। एंड देन आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है स्लैश इमेजिन हम लिखेंगे एंड उसके बाद हम एंटर क्लिक करेंगे और अपना प्रॉम्प्ट है वो टाइप करेंगे। बट उससे भी पहले मैं आपको कुछ सेटिंग्स दिखाना चाहती हूँ। सेटिंग्स के लिए आपको स्लैश लिखना है और सेटिंग्स लिखना है एंड आपको इस पर क्लिक करना है। तो ये मिडजर्नी की कुछ सेटिंग्स हैं। इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये मिडजर्नी के डिफरेंट मॉडल्स हैं। मिडजर्नी में सबसे पहले जो है मॉडल V1 आया, V2, V3, V4, फिर निजी आया। निजी जो है बेसिकली एनिमी काइंड ऑफ पिक्चर्स जो है बनाने के लिए यूज़ होता है। निजी V.5 है, निजी V5 है, V5.2 है। देन अगेन ये V6 अल्फा है। ये सबसे जो लेटेस्ट है वो ये है। मिड जर्नी में नए से नए मॉडल्स हैं वो दिन ब दिन आ रहे हैं और इन नए से नए मॉडल्स का जो काम है बेसिकली आपकी इमेज क्रिएशन प्रोसेस को बेहतर से बेहतर बनाना है। तो हम जो है सबसे लेटेस्ट मॉडल यूज़ करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट मोड्स हैं, पब्लिक मोड है, रिमिक्स मोड है, हाइब्रिडेशन मोड है। इनको जब हम फर्दर प्रॉम्प्टिंग करेंगे अपकमिंग ट्यूटोरियल्स में तो उनमें हम देखेंगे। यहाँ हम सबसे पहले अपना प्रॉम्प्ट लिखते हैं पहला, और हम बहुत ही बेसिक किस्म के प्रॉम्प्ट से स्टार्ट लेंगे। आई विल राइट स्लैश इमेजिन, मैं यहाँ क्लिक करूंगी एंड देखिए यहाँ पर मेरे पास प्रॉम्प्ट लिखने का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर आई राइट माई प्रॉम्प्ट। मैं बहुत ही बेसिक प्रॉम्प्ट लिखती हूँ। अ कैट प्लेइंग विद फुटबॉल इन ए गार्डन इन डे टाइम। सो लेट्स सी, वेटिंग टू स्टार्ट। ये भी 0% है। ये बहुत ही अजीब सा भी लग रहा है, बट ये है कि वेट फॉर इट टू बी 100%। 100% हो जाएगा तो फिर इवन दो ये आपको जब 90% पे भी इमेज जो है वो इतनी क्लियर नजर नहीं आती। नाउ सी द रिजल्ट। मैं इसे ओपन करती हूँ, ओपन इन ब्राउजर पे क्लिक करती हूँ। नाउ सी द आउटपुट। लाइक लिटरली ये थोड़ी सी कोई एक पेंटिंग काइंड ऑफ इमेज लग रही है, बट सी दिस वन, ये किस कदर रियलिस्टिक इमेज लग रही है। ये लिटरली ऐसे लग रही है जैसे किसी ने अपने कैमरे के साथ जो है क्लिक की हुई हो। नाउ दिस वन, दिस इज सो ब्यूटीफुल लिटरली। एंड दिस वन, ये कितनी रियल इमेज है। लाइक आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने सिर्फ एक विद जस्ट वन लाइन ऑफ टेक्स्ट आपने इस कदर खूबसूरत और इस कदर रियल इमेज क्रिएट की है। अब आप खुद सोचें, आप एक बेसिक प्रॉम्प्ट के साथ आपको ऐसा आउटपुट मिल सकता है, तो जब आप एडवांस्ड किस्म की प्रॉम्प्टिंग करेंगे तो आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ आते हैं, तो यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो V1, V2, V3 एंड V4, दिस इज बेसिकली V1, दिस इज V2, दिस इज V3 एंड दिस इज V4। सो ये इमेजेस हैं। अगर आप इमेजेस जो हैं आपको कहीं भी अपनी वेबसाइट में यूज़ करने के लिए, कहीं भी यूज़ करने के लिए आपको इमेजेस चाहिए, आप गूगल से उठाएंगे, कॉपीराइट इश्यूज आएंगे। ठीक है, अगेन रॉयल्टी फ्री इमेजेस होती हैं, बट पास दफ़ा रॉयल्टी फ्री इमेजेस में भी हमें हमारी एग्जैक्टली रेलिवेंट इमेज नहीं मिल रही होती। तो यूज़ मिड जर्नी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बेसिक प्रॉम्प्टिंग इन मिड जर्नी।
तो सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, जिसमें थोड़ी सी एडवांस्ड हम करेंगे प्रॉम्प्टिंग यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ पैरामीटर्स। तो सी यू देयर।